Hello, everyone. Welcome to Cave Tales, a spiritual podcast series. आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस वंदना गोगना फ्रॉम जालंधर एंड आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनसे उनके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में एंड उनकी जो वर्किंग जर्नी है इन स्पिरिचुअल लाइन, इन स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, उसके बारे में जानेंगे। सो बी विद अस एंड इस पॉडकास्ट को आप पूरा सुने, पूरा देखें एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज पॉडकास्ट। वेलकम मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज। Thank you so much, Kajal. Thank you, and thank you for welcoming me. And how are you? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू? I'm So fine, thank ma'am, you. just give a brief introduction about yourself so that our followers, they will get to know about yourself. Yes, Kajal, my name is Vandana Gogla, as you have already mentioned uh, Yes. right now. And I am an astrologer for sure. But let me tell you, I think I can talk both in English and Hindi, right? No, I'm Yes, yes, comfortable yes, in. yes, you So, can. like, I'm an astrologer for sure, and I have studied many books, varied books I have studied. It's not about only astrology, but palmistry, face reading. There are so many Hmm. things that I'm really very fond of reading all these things because I have really worked on myself first. Hmm. Then I'm consulting my clients and my people, and they are getting good results. By profession, yes, I'm a teacher, एंड आई नो ये दोनों प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट हैं, बट आई एम यू कैन से इनटू सो मेनी थिंग्स एंड दिस इज माय Okay. ब्रीफ इंट्रोडक्शन या Okay, so ma'am, tell me about your business and उसके बारे में बता दीजिए एंड कितने सालों से आप काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस इसके बारे में भी बता दीजिए so that people will ऑलराइट find out and follow you on the further link. ओके आई एक्चुअली मैं इस एस्ट्रोलॉजी के वर्क में मैं अराउंड 5-6 years से आई एम लिटिल एक्टिव. Okay. अदरवाइज मैं इसको I can say that right from the beginning, I like when I was a young child, a young Mhm. girl, when I was a young girl of about 16, 17 years old, तब से Okay. मैं ये study कर रही हूँ. And it is not only like when I was studying, it was about face reading, Hmm. palmistry, न्यूमरोलॉजी. इनको मैं स्टडी करती थी एंड अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी अभी मैंने स्टार्ट की है अराउंड 5-6 years बैक. और अब Okay. मैं उसी पे ही ज्यादा मेरा फोकस है. एंड मुझे बहुत ज्यादा शौक था. मेरा कुछ ऐसा एटमोसफियर बन गया. माय ग्रैंडफादर, Hmm. माय मदर्स फादर, ही वाज हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स Okay. on palmistry and face reading and Okay. numerology. तो मैं उसको धीरे धीरे पढ़ती थी. एंड देन माय फादर, ही स्विच्ड ओवर टू palmistry and इज अ वेरी गुड palmist. वो बहुत अच्छा पढ़ के बताते हैं एंड एग्जैक्ट रीडिंग होती है. सो ये आप कह सकते हो इट इज इन माय जीन्स. ये ग्रैंडफादर एंड फादर से मैंने ये इनहेरिट किया. देन Okay. मैंने भी बहुत बुक स्टडी की. एंड देन फाइनली अब मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मैंने अपना प्रोफेशन यू कैन से मैंने अपना लिया. Okay. आई कैन टेल यू दैट ये मेरे अंदर जीन्स में है. माई ग्रैंडफादर, देन माई फादर, एंड उसके बाद मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं. जस्ट बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सम एक्सटेंट. इसको हमें डेली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है. एंड Hmm. ऑब्वियसली palmistry इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्लैनेट्स, जुपिटर, सन. सेम चीजें हैं जो मैं अब वैदिक में कर रही हूँ. एंड yes, I have got knowledge in all these spheres: face reading, न्यूमरोलॉजी एंड palmistry. बट अब मेरा फोकस किस पे आ गया? वैदिक पे आ एक गया. एस्ट्रोलॉजी पे। ओके मैम, दैट्स अ ग्रेट इंट्रो। सो मैम, जैसे पहले आप देखते होंगे कि एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, मतलब कुछ कुछ मोडालिटीज ही थी, इंडियन मोडालिटीज जो काम करी थी। बट आजकल बहुत सारी नई चीजें भी आ गई हैं, टैरो है, वेस्टर्न मोडालिटीज बहुत आ गई हैं। तो अब पहले लोग इसको पार्ट टाइम जॉब में एक कंसिडर करते थे इन सब चीजों को, बट अब लोग फुल टाइम प्रोफेशन इसको बना रहे हैं। सो इसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है और कैसे आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी आने वाले 5-10 सालों में? यस, नो वंडर ये जो है प्रोफेशन बहुत ज्यादा आजकल तरक्की कर रहा है. कैन से हम्म। सारे प्रोफेशंस को इसने पीछे कर दिया. इवन इफ यू गो
and check these film stars and बड़े बड़े जो businessmen हैं, even they are more into this profession. वो जब तक कंसल्ट नहीं कर लेंगे तब तक वो हम्म कोई मूवी साइन नहीं करते, जब तक कंसल्टेशन नहीं ले लेंगे तब तक वो कोई अपना न्यू वेंचर स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको एक यू कैन से दीज थिंग्स, यू नो, इट्स मैनेजिंग देयर बिजनेस, देयर वर्क. हम्म Like, if just for an example, film industry, it's a show business. जब तक राइट उनका वीनस स्ट्रांग नहीं होगा, उनका हम्म सन स्ट्रांग नहीं होगा, उनका जुपिटर स्ट्रांग नहीं होगा, वो जी अपने आप को कैसे पर्दे के ऊपर लाके कैसे फेमस बन सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक बीइंग. एंड वन थिंग मोर, आजकल जो सिचुएशन है, देयर आर लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल. बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों की लाइफ में. अभी हम और डिस्कस करेंगे, वो तो जस्ट आई एम गिविंग अ स्मॉल थिंग अबाउट इट, कि बिकॉज हम्म पीपल आर हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, दे वांट टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर जस्ट टू फाइंड आउट कि ये पीरियड कितना बड़ा है, और उसमें हम्म अगर कोई वो रेमेडी करके या कोई ऐसा मंत्र बोल के अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं. सो दे आर फॉलोइंग एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, एंड एंजल गाइडेंस भी आजकल आता है. देन न्यूमरोलॉजी करके दे वांट कि उनके अगर नेम में कोई ऐसा अल्फाबेट लगा दिया जाए हाँ जिससे जी उनको नेम फेम मिल जाए. सो दे आर फॉलोइंग लॉट नंबर ऑफ पीपल आर देयर जो कि हम्म इस प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, एंड वेरी डीपली दे आर फॉलोइंग इट. सीरियसली आई थिंक बेसिकली लोगों को गाइडेंस की ज्यादा जरूरत है आजकल बिकॉज कुछ ऐसी एक्चुअली चीजें हैं दे आर नॉट एबल टू शेयर विद देयर फैमिली विद देयर फ्रेंड्स एंड उन सब इश्यूज के रिलेटेड उनको कोई गाइड करने वाला चाहिए सो आई थिंक एस्ट्रोलॉजिस्ट और जो भी टैरो रीडर्स हैं दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू नो आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि आप बचपन से ही यू नो यंग एज से ही इस लाइन में काफी इंक्लाइन थे यानी आपका इंटरेस्ट था बट ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज जब आपने सोचा कि नहीं अब तो मुझे ये स्टार्ट करना ही है सो कोई ऐसा इंसिडेंट हाँ, कोई इंसिडेंट, काजल, देखो ऐसा था कि व्हेन आई जस्ट गो वे बैक टू माय यंग डेज व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल. मैं हम्म इसको एज अ फन लेती थी. जैसे मेरे पापा पामिस्ट्री करते थे, आई यूज्ड से, हाँ और कुछ नहीं पापा, मेरी हाथ देख के बताओ अभी मेरा आगे वाला टाइम अच्छा होगा, मेरी शादी कब होगी, यू नो. तब टाइम में था एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड. बाद राइट में क्या हो रहा है, वो नोबडी वाज इंटरेस्टेड फॉर दैट कि हम शादी कब करेंगे. मी माय फ्रेंड्स यूज्ड टू सराउंड माय फादर एंड वी यूज्ड टू सिट के, आप हाथ देखो बस. जी अब क्या है, थिंग्स हैव चेंज्ड. पीपल राइट आर मोर इनटू कैरियर. ये दे वांट कि वो कैरियर ओरिएंटेड है, कि हमने कितना पैसा कमाना, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है. एंड क्या है कि जैसे इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी ने अपने बिजनेस स्टार्ट किया है, सो बिजनेस में लॉस हो रहा है, दे वांट टू नो अबाउट कि कब ठीक होगा. तो मैंने जब लाइक एज आई टोल्ड यू कि आई यूज्ड टू डिस्कस विद माय फादर. हाँ ग्रेजुअली मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया. अब फिर देन आई गॉट मैरिड एंड देन आई टुक अप अ प्रोफेशन, दैट इज आई बिकेम अ टीचर. दैट वाज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस प्रोफेशन. राइट फिर मेरा, जैसे अब मैं कह सकती हूँ, मेरे प्लैनेट्स चेंज हो रहे थे, मेरे ट्रांजिट्स ऐसे हुए दैट आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एस्ट्रोलॉजी. मैंने वैदिक स्टडी किया. स्टडी स्टडी वाज नॉट इनफ, क्योंकि स्टडी में आपको वो बेसिक चीज बताएंगे, आपने खुद ही वर्क ऑन करना है कि आप दूसरों के चार्ट्स को देख देख के आप पढ़ो कि क्या प्रिडिक्शंस आप कर सकते हो. देन ओनली मैं किसी का चार्ट रीड कर सकती हूँ. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मैंने देखा मेरे प्लैनेट्स तो बहुत ही खराब है, जी सूर्य राहु बैठा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है. एंड आई से हम्म तभी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ दिस. देन आई देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, एंड थैंक्स टू नेट, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, नेट ने भी बहुत सपोर्ट किया. एंड जी अपना मैंने चार्ट देखा, अपने फैमिली मेंबर्स का चार्ट देखा, एंड आई स्टार्टेड गिविंग देम स्मॉल टिप्स कि आप ये काम करो तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है. एंड इट रियली वर्कड ऑन देम. इसी तरह मैंने अपने सारे प्लैनेट्स को ठीक करना स्टार्ट किया. एंड यस, आई एम स्टिल वर्किंग. मैंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है, ये नहीं मैंने ब्रेक कर दिया है. दिस इज जी व्हाट आई टेल माय क्लाइंट, इसको छोड़ो नहीं. इफ यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, यू स्टार्ट, यू कंटिन्यू दैट वर्क, छोड़ो मत, ताकि आपका एक कंटिन्यूटी आपके वर्क में बनी रहे. सो काजल, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा मेन प्रोफेशन, लाइक आई हैड टेकन अप टीचिंग एज माय प्रोफेशन, बिकॉज तब मैं इतनी, आई कैन से आई वाजंट कॉन्फिडेंट आल्सो कि मैं इसको प्रोफेशनली कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी.
तो जी। मैंने टीचिंग इज माय मेन प्रोफेशन, इसको फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई वाजंट सेटिस्फाइड कि मैं हाँ। सिर्फ उतने तक ही मैं सीमित रहूं। तो मे बी बिकॉज ऑफ सम ट्रांजिट्स एंड सम चेंजेस दैट वर हैपनिंग इन माय हॉरोस्कोप, मेरा जो रुझान था इट वाज टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। फिर मैंने इसको अच्छी तरह पढ़ा, अच्छी तरह डिटेल्ड इसको पढ़ा। बिफोर आई कुड वर्क ऑन अदर पीपल, मैंने अपने सारे घर वालों की कुंडलियां देख डाली और उनको रेमेडीज दे डाली। हम्म। एंड यस काजल, आई मस्ट टेल यू कि ये मेरी जो रेमेडी थी जो मैंने रीड किया, इट रियली वर्क एंड आई वाजंट श्योर कि मैं जो बता रही हूँ वो करेक्ट है कि नहीं है। एंड हम्म। स्टार्ट विद, मैंने अपने ब्रदर का भी देखा जो उस टाइम थोड़ा सी प्रॉब्लम में ही वाज गोइंग, उसमें ही वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज दैट टाइम। हम्म। मैंने उनका देखा, फिर मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ 7.5 चल रही है, आप ये हम्म। उपाय करो, आपको फल मिलेगा। एंड आई शुड लाइक अप्रिशिएट करूं या अपनी अच्छी चीजें बताऊं कि इट रियली वर्कड ऑन हिम, so things were started getting better. जी। सो मैम, जैसे आपने बताया कि आप कौन कौन से चीजों पे वर्क करते हो, तो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजों पे आप वर्क करते हो और क्लाइंट्स कंसल्टेशन देते हो। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताओ, मतलब क्या है इसमें? आई थिंक काफी सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में जाना। बट व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो आप करते हो? यस काजल, आप सही कह रहे हो। देखो, डिफिकल्ट तो है, जब हम कोई चीज स्टडी करते हैं ना, तो वो हम्म। हर चीज टू स्टार्ट विद इट इज डिफिकल्ट। और जी। अगर आपका उसमें रुचि ना हो, तब तक हम्म। आप वो काम नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट योर इंक्लिनेशन शुड बी देयर टुवर्ड्स द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी। ठीक है या, ना? डेफिनेटली। मेरा, क्योंकि मैंने बताया राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे बहुत इंटरेस्ट था। जैसे मैंने बताया, आई यूज टू इवन न्यूज़पेपर में एक पेज होता है ना, कॉलम होता है जिसमें इक्वेरियस, स्पाइसेस, ये वो, दैट वाज थ्रू इंग्लिश उसका, वो मैं पढ़ती थी और मैं उसको, हाँ ये मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है, ये वीकली प्रिडिक्शन से ऐसे ही होगा, सो आई यूज टू गेट लिटिल एक्साइटेड। सो हम्म। सेम थिंग इज इन एस्ट्रोलॉजी कि जब तक आपका मतलब दिल से अगर आप उस सब्जेक्ट को प्यार नहीं करो, आप हाँ। नहीं उसको स्टडी कर सकते हो। यस। एंड एवरी सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट क्योंकि इसमें इतने सारे प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स का रोल क्या है, प्लैनेट्स के एस्पेक्ट क्या है, जैसे मार्स, सैटर्न, राहु, ये सबसे खतरनाक प्लैनेट है। मार्स ठीक नहीं है, यू बिकम एग्रेसिव। या। ठीक है? फिर अगर मार्स ठीक नहीं है, आपको घर का सुख नहीं मिलेगा, आपको फॉरेन ट्रेवल्स नहीं मिल सकेंगे। हम्म। राहु आपके कंफ्यूजन करेगा। तो हम्म। आपको ये नहीं कि, और अगर आपका शनि खराब है, तो शनि तो इतनी लंबा उनका टाइम होता है, ड्यूरेशन, वो बैठ गए जहां वो बैठ गए, फिर आपको बहुत ही स्ट्रगल करने पड़ते हैं, वो आपको नाक रगड़वा देते हैं। तो ये लाइक बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपको भी पता होगा कि ये सारी चीजें बहुत ही डेंजरस होती हैं। हमें जी। इन प्लैनेट्स को सबसे पहले ठीक करना है। हम्म। और एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू वर्क ऑन, लाइक मैं मंत्रास पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ओके। बिकॉज अभी जो समय है काजल, पीपल हम्म। आर बिल्कुल डाइवर्ट हो गए हैं, अपने आप को रिलीजियस नहीं बना पा रहे हैं, स्पिरिचुअल तो बिल्कुल भी नहीं है। दे आर मोर इनटू मनी, मनी ओरिएंटेड होने के कारण वो ना भगवान में रुचि रख रहे हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो भगवान से कुछ अपने लिए मांग सके। दे जस्ट वांट कि हमें इजी, हर चीज इजी मिल जाए। जी। So my main focus is to like unite each and everybody, ताकि वो हाँ। भगवान में थोड़ा विश्वास कर सके। मंत्रास का चैंटिंग करेंगे एंड इट हैज रियली वर्कड ऑन मी। और हम्म। मेरे फेस पे जो है ना, एक अलग सा मैंने ग्लो देखा है जो मेरे लॉन्ग टाइम बैक वो नहीं था, जो अब जी। आना शुरू हो गया है। या वाह, दैट्स ग्रेट। सो जैसे मैम, ये जब स्टार्ट करते हैं हम अपना करियर इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में करते हैं, तो कुछ स्ट्रगल्स, कुछ लर्निंग्स हमें फेस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में सेटअप करना क्वाइट, it's quite difficult sometimes. So what are your learnings or struggles you have faced while initiating this astrologist or spiritual work? So उसके बारे में आप कुछ काजल, शेयर देखो, करें। आप कुछ भी काम करोगे आपको स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। जी। इवन द बिग शॉट्स जिन्होंने आज अपने इतने नेम फेम कमा लिया है, उन्होंने भी एक टाइम ऐसा स्ट्रगल किया था कि कुछ खाने को भी नहीं होता था, कोई व्हीकल जी। नहीं होती थी, पैदल चल चल के जाना। ये सबने ये स्ट्रगल की हुई है। इट इज नॉट कि
उनको इजी मनी मिल गया। इवन मैं कहूंगी जो आज इतना नेम फेम कमा रहे हैं, उनको भी उतना इजी मनी नहीं मिला था, उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रगल किया। सो अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, वी शुड रियली थैंक गॉड कि भगवान ने हमको चूज किया है कि हम वो स्ट्रगल करें। और राइट, स्ट्रगल जो है उसी से हमको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज जब तक हीरे को हम तराशते नहीं है वो हीरा नहीं बनेगा। तो इट इज डेफिनेटली। लाइक वर्किंग हार्ड एंड फेसिंग द वर्ल्ड इन अ वे। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो कहेंगे ये क्या है, ये तो तांत्रिक बन गई है। तो मैनी पीपल दे कॉल थिंक दैट वे ऑल्सो कि ये कुछ राइट। गलत वे में कर रही है। ठीक है, आई हैव नेवर हार्म्ड एनीबडी एंड आई थिंक ये जो वर्ड्स होते हैं जो पीपल दे थिंक अबाउट कि आप ऐसा कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो, यू मे बी डूइंग रॉन्ग फॉर अदर पीपल, इट इज नॉट द वे। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग एंड हीलिंग अदर्स। आप जैसे करते हो दैट इज अ डिफरेंट वे, व्हाट जी। आई एम डूइंग इज अ डिफरेंट वे। आई डू इट, आई क्लेंस द लाइक thoroughly from inside, I want to clean the person। तो स्ट्रगल मैंने भी किया है, इसीलिए मैं इसको एज अ प्रोफेशन मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। Even like I have been doing a lot of struggles in my life, or before starting this uh, as a my profession, मैंने भी बहुत ही struggle face किया। तो मैंने like उसके बाद क्या था ना, I didn't want to go around opening an office for such things। तो मैंने इसको इसलिए ऑनलाइन स्टार्ट किया, बिकॉज इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आई वॉज इन श्योर कि कितनी मैं इसमें लाइक मैं केपेबल हूँ या कर पाऊंगी। केपेबल तो आई नो आई एम केपेबल, बट द थिंग इज केपेबिलिटी इन अदर वे कि लोग कितना मुझे अप्रोच करेंगे, बिकॉज दे नो मी एज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। दे डोंट नो कि मैं इस पे कितना, अभी भी क्या होता है ना, व्हेन लाइक काजल, इवन आई एम ऑन यूट्यूब, मेरा एक चैनल भी है। सो जी। मेरे बहुत से लाइक पीपल दे वॉच माय चैनल, जो मेरे नोन है। दे थिंक कि अरे ये तो टीचर है, ये इस काम को करती है। एंड दे हाँ। इवन दे क्रिटिसाइज मी इन अ वे, लाइक थोड़ा सा टॉन्ट वे में, नॉट डायरेक्टली। सो दे आर लिटिल एप्रीहेंसिव कि ये कर सकती है कि नहीं, और ये जो कर रही है ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। सो राइट। वो चीजें मुझे फेस करना पड़ता है, इसीलिए मैं इसको अपना कोई मैंने ऑफिस सेटअप नहीं किया, मैं ऑनलाइन करती हूँ। एंड आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, बिकॉज ये मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लाइक मैं राइट। अपने वीडियोस बनाती हूँ उसके थ्रू, एंड ऑनलाइन मैं करती हूँ, उससे आई एम एंजॉइंग माई प्रोफेशन वेरी मच। यस, आई थिंक अभी इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आप एक पर्टिकुलर रेवेन्यू वहां से आप श्योरिटी नहीं है कि इतना आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस थिंग एंड आई एम रेडी टू टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रू। इन्वेस्टमेंट फर्दर। सेकेंड थिंग इज दैट ऑनलाइन मीडियम आई थिंक इट इज मोर अप्रोचेबल राइट नाउ बिकॉज कोई डिस्टेंस पे है, he or she might be not able to visit at your place, right? सो ऑनलाइन जूम कॉल्स, वीडियो कॉल्स, व्हाट्सअप, सो इससे ज्यादा बिजनेस आ जाएगा एंड आपकी जो ग्लोबल रीच है वो भी बढ़ेगी इससे। बिल्कुल एंड बिल्कुल। यू आर, आपका जो यूट्यूब चैनल है आप उसके बारे में भी जरूर बताएं दैट यू आर डूइंग सो मच गुड वर्क ओवर देयर। सो क्या नाम है हाँ चैनल जी, में? हाँ जी काजल, मेरा वानी गोगना के नाम से चैनल चलता है। अर्लियर इट वाज वानी की जुबानी और वानी गोगना, ये दोनों अगर आप सर्च करोगे आपको मेरा चैनल दिखेगा। ओके। एंड बेसिकली आई स्टार्टेड, इट वाज जस्ट अ फन, मतलब इन अ फन वे आई स्टार्टेड। आई वांट टू डू एवरीथिंग। जब मैं, जी। मुझे लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में आई हूँ, मुझे हर चीज करनी है। एंड जी। यस, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ नेम एंड फेम, मुझे बहुत ज्यादा शौक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा वर्ल्ड मुझे पहचाने। सो जी। at this age, I am very particular that every little thing I am going to do, and I try to do it perfectly. ठीक है? So हम्म। उस चैनल में I try to give remedies also। जो रेमेडीज देखना चाहते हैं वो देखते हैं, एंड देन जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी मैं बताती हूँ लोगों को। देन हम्म। कभी सोलर इक्लिप्स आ गया, कभी लूनर इक्लिप्स आ गया, वो भी मैं टाइम राइट। टू टाइम लोगों को गाइड करती हूँ। फिर कभी कुछ लोग मुझसे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, बिकॉज माय नंबर इज डिस्प्लेड। फिर वो मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी लेते हैं। बिकॉज होता क्या है, इवन आई एम ऑन एस्ट्रो सेज ऑल्सो। तो ओके। काजल क्या होता है कि उसमें ना एक लिमिटेड टाइम होता है, दे वांट टू गेट द आंसर इन 2-3 मिनट्स। ठीक है, हम्म। आपने चार्ट ओपन किया है और आप देख के आपने देख लिया कि प्लेसमेंट्स क्या है, आपने देख के उनको बता दिया, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट थिंग। आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि आप जो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो बता रहे हो, यू वांट टू गिव सो मेनी थिंग्स या। टू दैट पर्सन, लेकिन वो
शॉर्ट पीरियड के करके आई कांट टेल। सो लोग मुझे कंसल्ट करते हैं, दे टेक माय नंबर थ्रू नेट, मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं तसल्ली से उनका चार्ट देखती हूँ और उनको रेमेडीज देती हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। See, this thing I have also experienced on AstroTalk. मतलब they just have 4 to 5 minutes and people want like जल्दी बताओ जल्दी in a 2-3 seconds. But you यस, need time to shuffle the cards और उसमें पिक करना and उसको देखना. बिल्कुल। So लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा impatient होते हैं. तो वहां पे वो बहुत लगता इम्पेशेंट है, है उनको हर चीज जाननी है इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और पैसे ना देके, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फटाफट उनको है कि मुझे सब कुछ बता दें जल्दी से जल्दी, और हमारे पास सारे रिचेस हो जाए। सो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज गेटिंग, पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट दीज डेज। यस बट आई फेल दैट ये जो ऑनलाइन मीडियम्स आए हैं फॉर द स्पिरिचुअल इंडस्ट्री के लोगों के लिए सो ये भी काफी अच्छे हैं क्योंकि घर बैठे आप आराम से कर सकते हो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं आपको कहीं आना ये जाना नहीं पड़ता है तो ये एक आई थिंक प्रॉज है इस सोशल ये मीडिया बहुत का अच्छा मीडियम है काजल। बिकॉज जी देखो वही चीज है कि अभी जैसे मुझे लोग कंसल्ट करते हैं ना, इट इज नॉट ओनली फ्रॉम माय सिटी, इट इज फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, दे आर कॉन्टेक्टिंग मी। जी कोई झारखंड में है, कोई मुंबई में है, एंड इवन अब्रॉड से भी कॉल आते हैं मुझे जब जी नंबर डिस्प्ले होते हैं। पीपल क्योंकि देखते हैं ना, दे वांट टू सी वीडियोस, उसके थ्रू वो कांटेक्ट करते हैं। हम्म तो ये आपको घर बैठे आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हो, ये सबसे बड़ी बात है। So I think online business is the best business. Instead of sitting and opening your office and बैठे हो वेट कर रहे हो, ये या बहुत अच्छा, ऑनलाइन तो बहुत अच्छा हो गया आजकल, स्पेशली जी आफ्टर कोविड टाइम, ये थोड़ा एक्टिव ज्यादा हो गया है। डेफिनेटली आई थिंक कोविड कुछ प्लस पॉइंट्स भी लेके आया है एंड एकदम एकदम। जब जो लोग ऑफिस खोले हैं उनकी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ती है चाहे वो अर्न करे ना करे बट यहाँ पे बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग आप अर्न कर रहे हो घर बैठे हो एंड अपने बॉस खुद बने हो सो ये एक प्लस पॉइंट है जो भी लोग इस लाइन में आना चाहते हैं and कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं है हम अर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बट हम उनको बताना चाहते हैं दैट बहुत सारे मीडियम्स हैं जहां से आप अच्छा अर्न कर लोगे इवन आपके बाकी प्रोफेशन से भी आप कई बार लगता है कि ज्यादा अर्न कर रहे हो सो इट इज जस्ट अ पॉजिटिव थिंग गाइस सो ये था मिस वंदना जो गोगना है उनके साथ आज हमारा पॉडकास्ट सीरीज पार्ट 1 एंड हम आज इसको कंक्लूड करेंगे इसी नोट से कि अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट देखना चाहते हो एज अ प्रोफेशनल लाइफ में तो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी कोई भी स्पिरिचुअल लाइन पकड़ के आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपकी विजन है अगर आपका विजन है अगर आप अंदर से विलिंग हो कुछ करने के लिए सो डेफिनेटली इसको आप अपना प्रोफेशन बनाइए इसमें ग्रो कीजिए एंड मैम हम कंटिन्यू करेंगे हमारी कॉन्वर्जेशन इन अ नेक्स्ट पार्ट जो कि टेलीकास्ट होगा कल सो गाइज ये फ्राइडे का एपिसोड आप पूरा देखें एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं एंड सैटरडे का जो एपिसोड है वो भी आप जरूर देखिए वो जो होगा रिलीज कल सो मैम थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड विल थैंक यू सो मच डेफिनेटली काजल। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने जो शेयर किए हैं दैट आर सो मीनिंगफुल एंड बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं सो हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे कल के एपिसोड में टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू थैंक यू बाय।